अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एमएससी फ़िज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जबकि बीएस फ़िज़िक्स के स्टूडेंट के 7th सेमेस्टर में भी मटेरियल साइंस में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ड्रा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस, जबकि स्ट्रेन को अलोंग एक्स एक्सिस हम जो है वो देखेंगे। स्ट्रेस आपको पता है कि जब हम नॉर्मली फोर्स लगाते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर पर यूनिट उसके एरिया पे, तो वो स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से ओ से ए तक स्ट्रेट लाइन है विच शोज़ दैट कि जितना स्ट्रेस हम अप्लाई करेंगे उतना ही मटेरियल के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं। फिर उसके बाद जब ए से बी तक आप देखेंगे जितना स्ट्रेस अप्लाई करें उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मींस कि स्ट्रेस इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो मटेरियल जो है वो बी से ओ पोजीशन के ऊपर वापस चला जाएगा। इट मीन्स कि उसने ये जो रीजन है इसको हम इलास्टिक रीजन कहेंगे, क्योंकि मटेरियल यहाँ से डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूव से वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास प्लास्टिक रीजन होगा। प्लास्टिक रीजन का मतलब है यहाँ से आगे किसी भी पॉइंट के ऊपर, चाहे सी पॉइंट हो, हम एक पॉइंट ले लेते हैं सी पॉइंट। तो यहाँ पर जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो जो हमारा मटेरियल होगा वो वापस ओ पोजीशन के ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि उसमें डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगी और वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। शायद यहाँ पे आके रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए, लेकिन यहाँ ओ पोजीशन के ऊपर वापस नहीं जाएगा। ठीक है, डी पॉइंट तक इसी तरह से चलता रहेगा कि मटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगी डी पॉइंट तक। ठीक है, और इस रीजन को हम कहेंगे प्लास्टिक रीजन, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उसमें से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आता। अब डी पॉइंट तक तो ये सिचुएशन रहेगी। डी पॉइंट के बाद जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद स्ट्रेन कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि मटेरियल के अंदर ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा। यहाँ के बाद मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर जो ई पॉइंट होगा, यहाँ पे रैप्चर पॉइंट भी इसको कहते हैं, और यहाँ पे आके मटेरियल हमारा बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम